Hello viewers, I am Deepthi. In my today's video, I am going to discuss three important points for your improvement examination. First is the timetable for ICSE as well as ISC for the improvement examination for the year 2024. And next is the syllabus for this exam. And third is the how to prepare for these examinations and a few details about these exams. Timetable for ICSE examination is मंडे 1 जुलाई। जैसा काउंसिल ने आपसे प्रॉमिस किया था 1 जुलाई से ही एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। ऑन मंडे जुलाई 1 इज योर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर जिन स्टूडेंट्स ने इंप्रूवमेंट के लिए फिल किया है। नेक्स्ट इज ट्यूसडे लिटरेचर इन इंग्लिश यानी इंग्लिश पेपर 2। वेडनेसडे जुलाई 3 हिस्ट्री एंड सिविक्स। देन थर्सडे आपका ज्योग्राफी है जुलाई 4। देन फ्राइडे जुलाई 5 सेकेंड लैंग्वेजेस में बंगाली, कन्नड़ा, मलयालम, नेपाली, उड़िया, तेलुगु, पंजाबी, उर्दू, French, Spanish and Hindi also. Next is Monday, July 8, your mathematics paper. Tuesday, July 9, your physics science paper 1 and commercial studies as well on the same day. Wednesday, July 10 at 11 a.m. chemistry science paper 2 and economics as well. Now Thursday, July 11 a.m. biology science paper 3 and environmental science on the same time. Friday, July 12th is the last paper which is group 3 elective, whether physical education, computer application, economic application, commercial application, art, Indian dance, technical drawing application, all these exams will be held on the same day on Friday, July 12th. जो भी स्टूडेंट ने चूज किया है उसके अकॉर्डिंगली सेम शेड्यूल रहेगा। फर्स्ट 15 मिनट्स आपको रीड करने के लिए दिया जाएगा और उसके बाद आप 10:45 पेपर आपको मिल चुका होगा और आप 11 AM से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपके लिए कोई पैनिक होने की बात नहीं है, आप ऑलरेडी एग्जाम्स दे चुके हैं तो वैसा ही पैटर्न रहने वाला है, वही सिलेबस रहने वाला है, तो इसमें कोई ज़्यादा डरने वाली बात ही नहीं है। एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने फिल किया हुआ है, मार्क्स आए हुए हैं, तो अब आप उनको इंक्रीज करवा सकते हैं। हाँ, आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। नेक्स्ट फॉर ISC सेम मंडे जुलाई 1 at 2 PM कॉमर्स, केमिस्ट्री पेपर 1 एंड ज्योग्राफी जिस स्टूडेंट ने जो चूज किया है। वेडनेसडे जुलाई 3 हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फ्राइडे जुलाई 5 बिजनेस स्टडीज और फिजिक्स पेपर 1 थ्योरी पेपर। और हमने डिस्कस किया था कि प्रैक्टिकल पेपर तो आपके वही मार्क्स लगेंगे। कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है प्रैक्टिकल पेपर में आपके वही मार्क्स हैं जो आपने पहले दिया है। अगर आपने दिया ही नहीं है फॉर एनी रीजन तो आपका नया प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। मंडे जुलाई 8 at 2 PM इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी पेपर 1। वेडनेसडे जुलाई 10 ईदर हिंदी और पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी और अकाउंट्स और फिजिकल एजुकेशन। फ्राइडे जुलाई 12 at 2 PM कंप्यूटर साइंस पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2, लिटरेचर इन इंग्लिश, बंगाली, नेपाली, पंजाबी, इलेक्टिव इंग्लिश, सोशियोलॉजी as well as Home Science Paper 1, Fashion Designing Paper 1, Electricity and Electronics, Indian Music, Hindustani Paper 1, Environmental Science, Biotechnology Paper 1, Mass Media and Communication और Legal Studies। इन सब में से जिस स्टूडेंट ने जो चूज किया है वो आपका मंडे जुलाई 15 को 2 PM पे होगा और 9 AM पे है आपका आर्ट पेपर 1 ऑन द सेम डे और जुलाई 15 इट मीन्स मंडे। एंड लास्ट पेपर ऑन ट्यूसडे जुलाई 16 इंग्लिश पेपर 1 यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 1 यानी और 9 AM पे है आर्ट पेपर 2। आपने पहले भी नोटिस किया होगा डेट शीट में आर्ट पेपर जो होते हैं वो मॉर्निंग आवर्स में लिए जाते हैं। So this is the schedule or timetable for ISC paper 2024. Second important question is regarding your syllabus. By this time you must know that आपका जो syllabus आपने पहले फाइनल पेपर के लिए तैयार किया था वही सिलेबस आपका अब भी रहेगा। पेपर का फॉर्मेट, पेपर का पैटर्न, पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम वही रहेगा। तो आप प्रिपरेशन के लिए क्या करेंगे? थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर। वही स्पेसिमेन पेपर्स जो रिलीज किए गए काउंसिल के द्वारा, आपका प्रीवियस ईयर का जो अभी आपने दिया था बोर्ड पेपर उसको भी कीजिए एज ए प्रैक्टिस। ना सिर्फ इस साल के बल्कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी कीजिए जैसे आप पहले प्रिपरेशन के टाइम पे करते थे। इसके अलावा कुछ और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो भी आपको मिलते हैं वो भी आप कीजिए ताकि आपके परसेंटेज और इम्प्रूव हो पाए। बाय दिस टाइम आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि काउंसिल का मेन इंटेंशन क्या है कि आपको उन क्वेश्चंस की डीप नॉलेज हो। तो जो आपने पहले पॉइंट्स मिस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो आप पहले छोड़ देते थे उनको भी अच्छे से कीजिए। तो माय रिक्वेस्ट इज कि आप
जितना पहले प्रिपेयर किया था उससे भी ज़्यादा कीजिए। चाहे आपके पास टाइम कम है, आई नो, लेकिन फिर भी अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो कि इस पेपर का मेन एजेंडा है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया गया है आपको, तो इम्प्रूवमेंट तभी होगी जितने भी मार्क्स आपके पहले आए थे उससे ज़्यादा कैसे आएंगे, अगर आप प्रिपरेशन हर लेवल पे अच्छे ढंग से करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। और दूसरा, इसमें पैनिक होने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, टाइम का आपको पता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ज़्यादातर आपको इसमें एक एक दिन का टाइम दिया जाता है, और आपने देखा है टाइम टेबल में एक एक दिन का ही टाइम दिया गया है। अब अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे, वो भी मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया है, तो डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम आपका बोर्ड एग्जाम वाला ही रखा जाता है। अगर आप कहें 1% उससे इजी हो सकता है, उससे डिफिकल्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज, मार्क्स कौन से चूज किए जाएंगे जो कि बेस्ट होंगे दोनों में से, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं और जो आपके अब इम्प्रूवमेंट एग्जाम में आएंगे, उन दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स होंगे वही चूज किए जाएंगे। तो नथिंग टू वरी अबाउट। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। गॉड इज विद यू, योर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स आर विद यू, टीचर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।